हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। पिछले कुछ दिनों से एक नई सूचना लोगों के द्वारा प्रसारित की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 अब प्राइमरी से अलग होकर प्री प्राइमरी बनेगा और उसमें सहायक अध्यापकों के बजाय शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी भी उन बच्चों को पढ़ाएंगी, ऐसी सूचना लोगों के द्वारा दी जा रही है। लीगली क्या ये संभव है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनी है उसमें इस प्रकार से विभाजन किया गया है, उसी आधार पर सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार से कक्षाएँ आयोजित की जाएँ। लेकिन एक अभ्यर्थी होने के नाते जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, अध्यापक बनने की तैयारी कर रहा है, उसकी नज़र में जो चीज़ें हैं कि क्या 51,000 पदों पर सरकार के द्वारा भर्ती की जानी थी वो नहीं होगी, क्योंकि जब कक्षा 1 और 2 प्राइमरी से हट जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है शिक्षक जो पद हैं 51,000 वो पद भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बेस जो 1 और 2 में ही ज़्यादा बच्चे भी हैं प्राइमरी में देखा जाए तो, और जब बच्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है अध्यापकों की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति अभ्यर्थियों के मन में है, क्योंकि यह जानकारी लोगों के द्वारा दी जा रही है कि इसमें अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे बल्कि आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। तो ये लीगली सही नहीं लगता है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान समय में कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरा हक है वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर से स्टडी करने का और इसी वजह से आंगनबाड़ी को आप ट्रेंड नहीं कह सकते। और जहाँ तक रही बात शिक्षा मित्रों की, तो उसमें भी जब तक वो टीटी पास नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें ट्रेंड भी नहीं माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एनसीटी की जो रूल्स हैं वो स्टेट पर बाइंडिंग हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि कक्षा 1 और 2 में अध्यापक के बजाय आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। इस प्रकार का कोई नियम नहीं सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसके विपरीत है। और 69,000 मामले में जब बहस हो रही थी उस दौरान ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में सरकार ने ये बात लिखवाई है कि 51,000 पद अभी शिक्षक के हैं और उन पर भर्ती किया जाना शेष है। तो इस बात को लेकर तो कोई दुविधा नहीं है कि आने वाले समय में इन पदों पर भर्ती होगी। लेकिन इस प्रकार से प्री प्राइमरी का गठन कर दिए जाने के बाद अगर यह आप सोच रहे हैं, तो ये अगर स्टेट ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं ये अपने द्वारा जो कही गई बात है उसी से मुकर जाना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है कि 51,000 पद हैं और उन पदों पर हम भर्ती करेंगे सहायक अध्यापक के रूप में, और उसी बिहाफ पर शिक्षा मित्रों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिला हुआ है। तो 1 और 2 को भले ही ये अलग कर दें, उसका कैंपस हो सकता है वही रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा बजट भी बनाना होगा। अगर उसको आप अलग करने लगेंगे, उसके लिए नई बिल्डिंग अगर बनाने लगेंगे तो ये संभव नहीं लगता है कि इतना जल्दी ये कार्य हो पाएगा। तो ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि 1 और 2 को अलग कर दिया जाएगा, वास्तव में वो मुझे लगता है कि वो विद्यालय में ही संचालन होगा, और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसमें शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। उनको एक प्रकार से समायोजित भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही पढ़ाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, और ये संभव भी नहीं लगता है। उसमें सहायक अध्यापक भी रहेंगे। इसलिए आप फ़िलहाल के लिए इस दुविधा में न रहें, और ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। माननीय कोर्ट में क्या बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं क्या बोला है, और एनसीटी ने स्वयं क्या बोला है बच्चों की शिक्षा को लेकर कि टीचर्स कैसे होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, और आंगनबाड़ी को आप वेल क्वालिफाइड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल अभी जो चीज़ें हैं, जो भी सरकार की प्लानिंग चल रही है वो 1 से 5 तक के सभी बच्चों को लेकर चल रही है। और जो भी अभी आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, हाल ही में शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनको भी पूरी ट्रेनिंग 1 से 5 तक के लिए दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 के बच्चों के लिए नहीं दी जा रही है। तो इस दुविधा में न रहें, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट के द्वारा कराई जा रही है, जो भी मॉड्यूल टीचर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू जान रहे हैं, उस सब में 1 से 5 तक सभी बच्चों के लिए बात हो रही है। और
ज़रूरी भी यही है कि वर्तमान समय में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए 1 से 5 तक और जो पहले से कार्यरत हैं वो उस 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि एनसीटी की जो भी मतलब गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वही अध्यापक अर्ह हैं। ठीक है, तो चिंता ना करें, फिलहाल समय का इंतज़ार करें और भविष्य में 51,000 पदों पर भर्ती होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हो सकता है पद बढ़ जाएं, हालांकि अभ्यर्थी डरते हैं, लेकिन उम्मीद रखिए और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आपके सामने आएंगी, अवगत कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।